कांग्रेस ने नए अध्यक्ष पद के चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। यह जानकारी आपको जरूर होगी कि पार्टी 18 अक्टूबर को अपना अध्यक्ष चुनने जा रही है। इस बीच कपिल सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी की जो अध्यक्ष हैं इनकम्बेंट सोनिया गांधी, उनकी भी सेहत ठीक नहीं है और राहुल गांधी इस बार आयरन थ्रोन पर बैठने को राजी नहीं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई सारे सवाल तो ये भी है कि नए अध्यक्ष पर गांधी परिवार का कितना बस चलेगा। G23 ने जिस तरीके का विद्रोह किया है उसके बाद तो सवाल ये भी है कि अपनी ही पार्टी में गांधी परिवार का जो भविष्य है वो क्या हो सकता है। तो इस स्टोरी में इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस 3500 किलोमीटर तक की भारत जोड़ो यात्रा करने वाली है। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरने वाली ये यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी। 2024 के पहले कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी वाली इस यात्रा को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। मतलब आम चुनाव से पहले पार्टी का जो सबसे बड़ा कैंपेन है, राहुल उसका चेहरा होंगे। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि जो नया अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार के साये के बिना काम कर रहा होगा। इस बार गांधी परिवार भी जबरदस्त दुविधा की स्थिति में है। अगर इसी परिवार से फिर से कोई पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है तो पार्टी की चारों तरफ जमकर किरकिरी होगी, और अगर गांधी परिवार बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देता है तो पार्टी असमंजस की स्थिति में पड़ सकती है। और उसका कारण ये है कि ये परिवार इतने लंबे समय तक पार्टी चलाता रहा है कि बाकी की किसी की सेंट्रल लीडरशिप अशोक गहलोत से भूपेश बघेल और थरूर के कद के नेताओं को मंजूर होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गांधी परिवार ने अशोक गहलोत का नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए आगे किया। अगर परिवार किसी ऐसे कैंडिडेट को बैक करता है तो उसका नुकसान ये होगा कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे और फिर वही बात होगी कि गांधी परिवार अध्यक्ष को रिमोट कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में एक बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए और इसी बहाने पार्टी को उस रास्ते पर ले जाए जाने की कोशिश हो जिसकी लंबे समय से बात हो रही है। लेकिन इस दौरान ये ख्याल भी रखना होगा कि फ्री एंड फेयर का मतलब वाकई फ्री एंड फेयर हो, क्योंकि सवाल तो अब मनीष तिवारी ने भी उठाए हैं और सवाल तो तब भी उठे थे जब खुद सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और जीता था, जबकि उनके विरोध में जितेंद्र प्रसाद जैसे नेता भी खड़े थे। सवाल तब भी उठे थे जब सोनिया गांधी की मर्जी से सीताराम केसरी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और सवाल तो तब भी उठे थे जब 1997 में हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजेश पायलट से लेकर शरद पवार तक उम्मीदवार थे। कांग्रेस के वेटरन्स की चर्चा हो ही रही है तो गुलाम नबी आजाद की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी के दरबारी कल्चर ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजाद खुद उसी दरबारी कल्चर का प्रोडक्ट है। खुद 50 साल तक कांग्रेस में रहे, वो कई बार केंद्रीय मंत्री बने, कांग्रेस ने उन्हें जम्मू कश्मीर का सीएम भी बनाया। 5 बार यानी करीब 30 साल तक वो राज्यसभा के सांसद रहे। उन्हें ये सब बावजूद इसके मिला कि ना तो वो बहुत पॉपुलर थे, ना ही उन्होंने कोई चमत्कारिक काम किया है। तो उनके जैसे सीजन्ड कांग्रेसी जब दरबार के खिलाफ बोलते हैं तो खुद बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर नजर आते हैं। आजाद साहब की रेजिग्नेशन वाली चिट्ठी में कांग्रेस के काम की बात यह है कि पार्टी को दरबारी कल्चर को दुरुस्त करने की ओर कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि इसी दरबारी कल्चर की वजह से पार्टी ने ममता बनर्जी से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर शरद पवार जैसे अपने नेताओं को खो दिया। इसी लिस्ट में जगन मोहन रेड्डी का भी नाम आता है। इनमें से 3 तो राज्यों में सीएम है और शरद पवार को पावर पॉलिटिक्स का मास्टरमाइंड माना जाता है। कांग्रेस को यह जरूर सोचना होगा कि ऐसे नेताओं को खोने का पार्टी पर क्या असर पड़ा है। अगर पार्टी इन बातों या इन जैसी जरूरी बातों पर गौर नहीं करती तो हो सकता है कि 2024 के चुनाव में इसकी हालत पिछले 2 आम चुनावों से ज्यादा बुरी हो जाए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 18 अक्टूबर का जो चुनाव है वो कांग्रेस को मजबूती की ओर ले जाता है या दुर्गति की तरफ। देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।